किसान मित्रों नमस्कार। मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे जो धान की नर्सरी है उसका समय बहुत नज़दीक आ चुका है। कुछ क्षेत्रों में अगेती धान की रोपाई का काम भी शुरू हो जाता है। ऐसे में किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे धान की नर्सरी कैसे करना है, खेत की तैयारी कैसे करना है और धान की नर्सरी बुआई करते समय या पहले बीजों का उपचार करते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, उससे पहले वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। चलिए किसान भाइयों, बात करेंगे धान की नर्सरी करने से पहले खेत की तैयारी आपको किस प्रकार करनी है। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे धान की जिस खेत में आपको नर्सरी करना है उसको अच्छी प्रकार से वहाँ पर जो गहरे अंतर आते हैं उससे आप जुताई करनी है। कल्टीवेटर है, हैरो है, इन चीज़ों से आपको गहरी जुताई करनी है। 2 से 3 बाह करने के बाद वहाँ पर पाटा लगा दीजिए। इसके बाद किसान भाइयों, हो सके तो आपके क्षेत्र में अगर गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद है तो उस खेत में किसान भाइयों 1 से 1.5 ट्राली डाल दीजिए। जिस एरिया में कितनी एरिया में आपको वहाँ पर नर्सरी डालनी है उस हिसाब से, इस हिसाब से किसान भाइयों गोबर की खाद सड़ी हुई डालिए जिस हिसाब से वहाँ पर आपको कितने क्षेत्र में नर्सरी करनी है। इसके बाद फिर गहरी जुताई करके और हर जुताई करने के बाद आपको पाटा ज़रूर लगाना है। पाटा लगाने से किसान भाइयों क्या होता है, खेत थोड़ा समतल हो जाता है, मिट्टी में जो डेले होते हैं उसको फूट जाते हैं, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी खेत उतना ही समतल हो जाएगा और नर्सरी जब डालेंगे तो अच्छी सी नर्सरी वहाँ पर तैयार होगी। उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज, काफ़ी ज़्यादा ट्रेलिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद किसान भाइयों आपको पाटा लगा कर अगर हो सके तो कंप्यूटराइज जो लेबलर हैं उससे आपको यहाँ पर समतल करा लेना है। खेत को आसानी के साथ वहाँ पर बराबर करा देना है। बराबर होने के बाद किसान भाइयों फिर एक जुताई कीजिए। गहरी जुताई होने के बाद पाटा लगा दीजिए और उसको किसान भाइयों आपको पलेवा कर देना है। पलेवा यानी मतलब सिंचाई कर देनी है जिस एरिया में आपको धान की नर्सरी डालनी है। इससे किसान भाइयों पलेवा करने से वहाँ पर जितने भी खरपतवार हैं, जितने उगने होते हैं वो उग जाते हैं। उगने के बाद लगभग 7 से 8 दिन के बाद जो खरपतवार हैं सारे उग जाएंगे। इसके बाद आपको अच्छी सी जुताई कर देनी है। जो भी खरपतवार उगे होंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप नर्सरी डालेंगे तो इतने सारे खरपतवार उसमें नहीं उगेंगे। इस बीच से किसान भाइयों अगर नर्सरी आप अपने खेत में डालते हैं और धान की नर्सरी करने का समय भी बहुत नज़दीक आ चुका है। बहुत से किसान भाई जो मई चल रहा है हमारा, लास्ट मई में नर्सरी करने वाले हैं। बहुत से किसान भाई लगभग 10 जून या 15 जून के आसपास नर्सरी करने वाले हैं, 20 जून के आसपास नर्सरी करने वाले हैं। ऐसे में किसान भाइयों आपको नर्सरी करते समय बहुत सी बातों का भी ध्यान रखना होता है। धान की जो बीज हैं उसको उपचारित भी करना होता है। उपचारित करने से किसान भाइयों क्या होता है, बीज अच्छी प्रकार का जमाव होता है, किसी प्रकार के उसमें रोग नहीं लगते हैं। जमाव जब अच्छी प्रकार का होगा तो उसमें आपकी नर्सरी है उसमें आपका जो ब्योर है कम नहीं पड़ेगा और अच्छी प्रकार से उसमें ट्रेलिंग होगी, अच्छी प्रकार से उसमें खौब होगी और नर्सरी में किसी प्रकार का खरपतवार भी नहीं उगेगा। खरपतवार नाशक जो दवाएँ आती हैं या आप दूसरा पानी लगाते हैं उससे पहले पानी के साथ में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपको उपचारित किस दवा से करना है मैंने बताया था। कार्बनडाजिम 12% आता है, मैनकोजेब। इसके संग आप 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप बीजों का उपचारित कर सकते हैं। चाहे तो जो ट्राइकोडर्मा दवा आती है उसके संग भी बीजों का उपचारित आप कर सकते हैं। आपने जो और किसान भाइयों बीज का चयन करते समय मैंने भी बता दें कि बीज का अगर आप चयन कर रहे हैं तो सबसे पहले बीजों का चयन करते समय आपको विशेष ध्यान देना है
बीजों का अच्छी प्रकार से आपको चयन करना है, अच्छा बीज लेना है। जब अच्छा कंपनी का आप बीज डालेंगे तभी आपकी पैदावार किसान भाइयों ज़्यादा होगी, क्योंकि आप लागत तो उसी प्रकार से लगा रहे हैं। जितने भी डीएपी, यूरिया, खाद, बुआई जो भी करना है, आपको रोपाई करनी है, सब उसी प्रकार कर रहे हैं। अगर बीजों का चयन अच्छी प्रकार से नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर पैदावार किसान भाइयों अच्छी प्रकार से नहीं मिल पाएगी। सारी मेहनत आपकी वहाँ पर चौपट हो जाती है, क्योंकि बीजों का चयन किसान भाइयों सबसे मायने रखता है। अगर बीज अच्छा नहीं होगा तो जमाव अच्छा नहीं होगा, जमाव अच्छा नहीं होगा किसान भाइयों तो पैदावार भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसलिए बीजों का चयन करते समय अच्छी वैरायटी, अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी का आपको चयन करना है। और किसान भाइयों बता दें कि अगर नर्सरी जिस खेत में आप डाल रहे हैं, अगर उस खेत में आपने पहले कभी नर्सरी बुआई किया है तो उसमें खरपतवार थोड़े कम जमते हैं। अगर पहली बार वहाँ पर नर्सरी का चयन करने जा रहे हैं तो खरपतवार ज़्यादा उगाते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों नर्सरी डालने से पहले आपको एक बार पलेवा ज़रूर कर देना है। पलेवा होने के बाद जितने भी खरपतवार हैं उग जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर जब आप नर्सरी डालते हैं तो बहुत कम ही खरपतवार उग पाते हैं, जिससे नर्सरी अच्छी प्रकार से वहाँ पर ट्रिलिंग और पैदावार उसमें अच्छी प्रकार से ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। और किसान भाइयों एक चीज़ का और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैंने बताया है कि बीजों का चयन जो आपको करना है किसी अच्छी कंपनी का ही करना है। और बीजों का जो आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, बीजों उपचार करने जा रहे हैं, कार्बनडाजिम जो आता है 20% और मैंकोजेब 63% WP फॉर्म में आता है, इसके साथ आप 3 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम के बीज की दर से आप उपचारित कर सकते हैं। उपचारित करने के बाद किसान भाइयों आपको यहाँ पर 24 घंटे तक आपको बीजों को किसी ड्रम में या बाल्टी में आपको भिगो देना है। भिगोने के बाद आपको जितने भी बीज ऊपर तैर जाते हैं पानी में, उनको आपको निकाल करके जो अवशेष बच जाते हैं उनको फेंक देना है। फेंक देने के बाद किसी अच्छी टाट की बोरी में आपको वहाँ पर भर करके रख देना है अच्छी प्रकार से। और 24 घंटे रखने के बाद या पूरी रात रखने के बाद सुबह आपको यहाँ पर अच्छी जगह से, जहाँ पर छाया हो, वहाँ पर आपको फैला देना है। फैला देने के बाद आप शाम के समय आप नर्सरी अपने खेत में डालेंगे। जितना भी अंकुरण है अच्छी प्रकार से वहाँ पर जरवा है जो वहाँ पर हो चुका होता है। और नर्सरी जब डालेंगे तो वहाँ पर जो नर्सरी तैयार होगी बहुत अच्छी प्रकार से तैयार होगी। किसान भाइयों बहुत सारे हमारे कमेंट कर रहे हैं कि जो बीज दर डालना होता है प्रति बीघे के हिसाब से कितना डालना होता है। तो किसान भाइयों 1 एकड़ आप धान की नर्सरी तैयार करने के लिए 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। 1 एकड़ धान की अगर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 3 किलो बीज की आवश्यकता किसान भाइयों ज़रूर होती है। क्यारी में बीज की बात करें तो आपको उसी हिसाब से आपको मैनेज करना है, जिस हिसाब से आपको वहाँ पर नर्सरी का बीज तैयार करना है। जितना आप बीज वहाँ पर डाले हैं उसी हिसाब से किसान भाइयों बीज को आप बुआई करना है। तो इस विधि से किसान भाइयों आप अपनी नर्सरी धान की अच्छी प्रकार से वहाँ पर तैयार कर सकते हैं। और किसान भाइयों एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि इस समय जो मार्केट में धान आ रहे हैं, धान की जो वैरायटी आ रही हैं, उससे आपको सावधान रहना है। बहुत प्रकार के ऐसे धान की वैरायटी आ रही हैं, किसान हमारे बहुत हैं ऐसे जान नहीं पाते हैं कि लोकल धान दे देते हैं, उसमें मिलावट धान दे देते हैं कि ये ताज धान है, 129 धान है, ये हमारा पूसा का बासमती धान है। ऐसे करके किसान भाइयों दे देते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट चल रही है। तो दलाली से आपको बचना है, इन चीज़ों से आपको बचना है। किसी अच्छी कंपनी से, अच्छी दुकानदार से, अच्छे एजेंट से आपको ही धान का बीज लेना है और अच्छी प्रकार से बीज लेना है। बीज लेते समय किसान भाइयों आपको जो
प्रिंट वाली रसीद है आप लेना न भूलें, जाकि वहाँ पर कोई भी आपको कार्रवाई करनी है, कोई कंबाइन करनी है कि बीज दर वहाँ पर मिलावट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब आप रोपाई करेंगे वहाँ पर जब बालियाँ निकलना शुरू होंगी तभी आपको वहाँ पर जो रिजल्ट है वो देख पाते हैं कि बीज में मिलावट कितनी थी और कैसी हमारी पैदावार हुई है। तो उसमें आप रसीद ज़रूर लेना ना भूलें, आप रसीद ज़रूर लें। और बीजों का जो आप चयन कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में आपके पड़ोसी हैं वो कौन सी वैरायटी बुआई कर रखे थे पिछले साल और कर रहे हैं, इन चीज़ों का भी किसान भाइयों ध्यान रखें। क्योंकि जो हमारे किसान हैं, बहुत बड़े बड़े किसान हैं, वो अच्छी वैरायटी का चयन कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, पिछले साल 2-3 साल से कर रहे हैं। उनकी पैदावार क्या थी और हम जो धान की वैरायटी लगाई थी हमने पैदावार कितनी उसमें पाया है। तो ऐसी चीज़ों का किसान भाइयों ध्यान देते हैं। अगर हमारे पड़ोसी किसान बहुत अच्छी वैरायटी लगाई थी, उनके खेत में बहुत अच्छी पैदावार हुई है, तो वही वैरायटी किसान भाइयों हम भी लगाएंगे, ऐसा सोच बनाना चाहिए। क्योंकि जो किसान हमारे बहुत अच्छे किसान हैं, खेती नंबर 1 पर करते हैं, उन सब चीज़ों का नॉलेज होता है। ऐसी चीज़ों का किसान भाइयों आपको ज़रूर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो खेती बाड़ी संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, धान की सीज़न जो हमारा आ रहा है, धान की वैरायटी कौन सी लगाएं, अगली वीडियो हम किसान भाइयों कल आपको दे पाएंगे। धान की 2 से 3 टॉप वैरायटी कौन सी हैं हमारे उत्तर प्रदेश यानी यूपी में सबसे ज़्यादा तहलका मचा रही हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी रेट में बिक रहा है, उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिए। जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अन्य किसानों को भी शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।